हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवेटेड जॉइंट के बारे में। तो हम लोगों ने लगभग थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और इसी तरह 6-7 न्यूमेरिकल और देखेंगे। 6-7 लेक्चर और बनेगा न्यूमेरिकल का। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बनाना। तो उससे पहले क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन होते हैं जो कि रिपीटेड जॉइंट का न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग को एज्यूम करना होता है। और कभी कभी ये एजम्पशंस इन द एनालिसिस ऑफ रिपीटेड जॉइंट करके क्वेश्चन पूछ भी देता है एसबीटी में। तो देखते हैं रिवीट सबसे पहला एजम्पशन क्या मानते हैं, रिविट्स कंप्लीटली फिल द रिविट होल। क्या है फ्रेंड्स, जो मेंबर है उसमें रिविट होल किया हुआ है, वो रिविट को रिविट जैसे ये एक होल है, ठीक है, और इसमें रिविट को जब ऐसे डाला गया तो रिविट कंप्लीटली फिल कर देगा, ऐसा एजम्पशन करते हैं। पर ऐसा तो होता नहीं है, कंप्लीटली तो कभी फिल नहीं करेगा, 100% तो फिल नहीं करेगा। इस चलते एजम्पशन ये किया जाता है। फिर रिविट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली, रिविट को स्ट्रेस जो होता है वो इक्वली होता है। फिर फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज निगलेक्टेड, और जो प्लेट के बीच जो फ्रिक्शन, दो प्लेट्स के बीच जो फ्रिक्शन उत्पन्न होते हैं उन्हें भी निगलेक्ट किया जाता है। शियर स्ट्रेस ऑन ए रिविट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए, शियर स्ट्रेस एक रिविट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगला पॉइंट क्या है, बेंडिंग ऑफ रिविट्स इज निगलेक्टेड। और फिर जानते हैं जब रिविट होल में प्लेस किया जाएगा तो उस समय उसके बाद जब फोर्स लगेगा दोनों प्लेट के ऊपर, लोड जैसे ये है, यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो कुछ तो बेंडिंग जरूर होगा और उसी बेंडिंग को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। एज्यूम्शन ये होता है कि हम लोग को निगलेक्ट करना है। बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिविट्स, और बियरिंग स्ट्रेस भी क्या है, शियरिंग स्ट्रेस भी यूनिफॉर्म, बियरिंग स्ट्रेस भी यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स एंड रिविट्स। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग द रिवेट होल्स इज निगलेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग द रिवेट होल्स इज निगलेक्टेड। फिर द सेंट्रॉइड ऑफ रिवेट ग्रुप इज ऑन द एक्सिस ऑफ लोडिंग। सेंट्रॉइड ऑफ रिवेट ग्रुप कहाँ है, ऑन एक्सिस ऑफ लोडिंग पे। कहाँ है फ्रेंड्स, एक्सिस ऑफ लोडिंग पे सेंट्रॉइड। तो इतना सारा एग्जाम्पशन होने के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल और ईजीएस्ट न्यूमेरिकल है, इसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल रिविटेड लैब जॉइंट। लैब जॉइंट दिया हुआ है इस फिगर में और उसका हम लोग को स्ट्रेंथ पता करना है, एफिशिएंसी पता करना है। स्ट्रेंथ क्या होता है मैंने बताया है, एफिशिएंसी क्या होता है मैंने बताया है। द थिकनेस ऑफ प्लेट्स इज 16 mm, जो प्लेट है उसका थिकनेस है 16 mm। और मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा आपको टाउ वी एफ का वैल्यू क्या लेना होता है, सिग्मा पी एफ का वैल्यू क्या लेना होता है, सिग्मा एटी का वैल्यू क्या लेना होता है। तो इसका हो जाएगा 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इसका 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और इसका 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप इसको याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में। इधर एक पुल फोर्स लग रहा है, एक इधर पुल फोर्स लग रहा है। ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, लैब ज्वाइंट किया हुआ है और इसमें 4 रिविट है। कितना है फ्रेंड, 4 रिविट। और यहाँ पे एंड डिस्टेंस क्या है, इतना है। और 2 रिविट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे क्या है लास्ट में डिस्टेंस 50 mm। कितना है फ्रेंड्स, 50 mm। और एक और चीज़ है, रिविट का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 22 mm। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ है कि थिकनेस ऑफ प्लेट दिया हुआ है 16 mm। क्वेश्चन में दिया हुआ था द थिकनेस ऑफ प्लेट इज 16 mm।
तो इसको सॉल्व करने से पहले सॉल्व करना है हम लोग को, क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम लोग को टीयरिंग स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता होना चाहिए और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो जो डेटा दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। टी दिया हुआ है 16 mm, डी दिया हुआ है, सॉरी नॉमिनल डाया हम लोग का दिया हुआ है 22 mm, तो ग्रॉस डाया क्या होगा 22 प्लस 1.5। मैंने बताया था कि अगर 25 और या 25 या उससे कम हो नॉमिनल डाया, तो हम लोग ग्रॉस डाया में 1.5 ऐड करते हैं। तो 22 प्लस 1.5 किए 23.5 mm हो गया। ब्रेथ निकालना होगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ से यहाँ का निकालना है ब्रेथ, तो ये सारे को ऐड करेंगे तब तो निकल ही जाएगा ब्रेथ। तो क्या किए 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 50 280 mm हो गया। टाउ बी एफ सिग्मा पी एफ सिग्मा एटी तीनों वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को एफिशिएंसी फाइंड करना है। एफिशिएंसी में मैंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100 एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या हो जाएगा, बी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा एटी। तो ब्रेथ कितना है 280 mm हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, 280 mm इंटू 16 mm इंटू 150। देखिए इसको कैलकुलेट मैंने करके रखा है 672 पर 000 न्यूटन, इतना न्यूटन होगा। फिर टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट फाइंड करेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन जॉइंट फाइंड करेंगे और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन फाइंड करेंगे। इससे हम लोग को पता चल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है। तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए फ्रेंड, बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी होता है। तो 280 इसका हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। -4 नंबर ऑफ रिविट्स क्या है 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 23.5 ग्रॉस डाया इंटू 16 थिकनेस इंटू 150। तो इतना कैलकुलेट करने पे आता है 446,400 न्यूटन। फिर शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन जॉइंट क्या है, सिंगल शियर के लिए हम लोग को सिंगल शियर है क्योंकि लैप जॉइंट है, ऐसे लैप जॉइंट रहता है और इसमें सिंगल शियर होता है। आर एस इजिकल्स टू एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ बी एफ। वही डबल शियर रहता तो यहाँ पे 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगल शियर है इस चलते 2 इंटू एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ बी एफ। तो 4 इंटू पाई बाई 4, 4 है नंबर ऑफ रिविट, पाई बाई 4 इंटू ग्रॉस डाया का स्क्वायर इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करने पे हम लोग को आया ये। अब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट्स इन ए जॉइंट क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ का फॉर्मूला क्या बताया था फ्रेंड, एन इंटू डी इंटू सिग्मा पी एफ। तो एन तो 4 है और डी 23.5, टी 16 और सिग्मा पी एफ 300। सिग्मा पी एफ 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये तीनों तो दिया हुआ ही रहता है। तो इसका वैल्यू आ गया 451200 न्यूटन। तो मैंने बताया था कि टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में से जो तीनों में से जो मिनिमम आएगा वही हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा। तो हम लोग का सबसे मिनिमम क्या है, इसमें देखिए 4 5 है, इसमें 4 4 है और इसमें 1 7 करके है। तो 17349.4 न्यूटन जो है हम लोग का मिनिमम है, यही हम लोग का हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो एक तो आंसर आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट का आंसर आ गया। यहाँ पे निकालना था स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है 173,494.4 और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या निकाला था 672,000 न्यूटन इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा, तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 25.817%। क्या आएगा फ्रेंड 25.817%। तो फ्रेंड्स आपने देखा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल इजी था। अब अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल देखेंगे, वो पिच पे होगा और वो पिच पे ये तो हम लोगों ने ब्रेथ पे निकाला, देखिए यहाँ पे ब्रेथ का यूज़ करके निकाला है क्योंकि यहाँ पे ऐड किए थे। और अगला न्यूमेरिकल जो होगा पिच पे होगा, पर पिच लेंथ पे होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए।
थैंक यू।